पत्तों से हमने बनाया है, अपनी मोहब्बत से इसको सजाया है। ख्वाबों का मरकज है, खुशियों का डेरा है, सब कुछ है बस अपना, ना तेरा मेरा है। और क्या चाहिए जीने को यहाँ, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, हाँ थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां। अपने शेयर बेच नहीं सकता, लेकिन मार्केट से शेयर खरीद तो सकता हूं। इसमें तुम लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए। तो क्या तुम हम लोगों के साथ ऐसा करोगे? हाँ बिल, मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो कौन मुझसे शादी करेगा? मैं करूंगी तुमसे शादी। अब आप बताएं मैं क्या करूं? नासिर से शादी करके अपने गुनाह का कुफारा अदा करूं, या फिर पुलिस को सच बताकर जेल चली जाऊं? देखिए, हम चाहते हैं कि डॉक्टर सबा और नासिर की शादी करवा दी जाए। कौन है अम्मी ये लोग? बेटा, ये डॉक्टर सबा के अम्मी और अब्बू हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबा बहुत अच्छी डॉक्टर है। मैं तो हिम्मत हार ही चुका था, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर एक नई हिम्मत दी। तब से मैं अपने आप को अपाहिज नहीं समझता। बेटा, ये लोग तुमसे कुछ बात करने आए हैं। जी फरमाइए अंकल। तो बताया, सबा ने तुम्हारी कितनी तारीफें की है। उन सब तारीफों के सामने बाकी सब बातें फीकी है। ये सबा की मेहरबानी है कि उसने आपके आगे मेरी इतनी तारीफें की। तुम तारीफ के लायक हो बेटा। इसीलिए हम लोग एक फैसला करके आए हैं, तुम्हारी और सबा की शादी का फैसला। तुम्हें खुशी नहीं हुई बेटा? खुद तो बर्बाद हूं, दूसरों को बर्बाद करके खुशी कैसे महसूस कर सकता हूं? हम कुछ समझे नहीं बेटे। शादी के बाद जिंदगी सबा को सारा काम धाम छोड़कर मेरी खिदमत में लगना पड़ेगा। मैं उसके लिए बोझ बन जाऊंगा, जो मैं नहीं चाहता। सबा ने बताया था कि तुम उससे प्यार करते थे। करता था, करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसका नाजायज फायदा उठा लूं। प्यार का मतलब उसकी खुशी, उसका दर्द नहीं। तो तुम मुझसे सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर रहे कि तुम मुझ पर बोझ बन जाओगे? हाँ सबा। अगर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाए तो? मैं कुछ समझा नहीं। अगर मैं भी अपाहिज बन जाऊं तो हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, फिर कोई किसी पर बोझ नहीं रहेगा। क्यों, ठीक है ना? सबा, ये बेवकूफी की बातें मत करो। जो कह रहा हूं वो सब सच है, और सच से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। और तुम चाहो तो तुम्हारे लिए एक से एक रिश्ते आएंगे। तुम क्यों मेरे साथ अपनी जिंदगी को बोझ बनाना चाहती हो? मैं बोझ नहीं बना रही,
बल्कि इसे तुम्हारे बराबर बनाने जा रही हूँ, ताकि फिर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। सबा, सबा। रब ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है सबा। तुम बच तो गई, मगर क्या? अपाहिज हो गई। मुझे अपाहिज ही होना था। मैं अपने आप को नासिर की तरह बनाना चाहती थी, ताकि वो मुझ पर बोझ ना लगे। अब तो कोई किसी पर बोझ नहीं होगा। ये खुशखबरी जाकर नासिर को सुना दो। अब तो वो मुझसे शादी करेगा। नासिर, तुम चलने लगे? तुम ठीक हो गए और मैं? सबा, क्यों रो रही? ये सोच कर ना कि अब तुम मेरे ऊपर बोझ बन जाओगी। अपाहिज कभी किसी पर बोझ नहीं होता। उसके अंदर की कमी उसके अंदर एक नई हिम्मत पैदा करती। इसलिए अंधे कभी ठोकर नहीं खाते, आंख वाले ही अक्सर ठोकर खाकर गिरते हैं। उठो सबा, मेरे पास आओ, उठो। नहीं नासिर, नहीं। उठो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ सबा, हादसा तो हुआ मगर तुम्हें बचा लिया गया। इसीलिए कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वाकई। लेकिन तुम कैसे चलने लगे? इसकी भी जिम्मेदार तुम ही हो। मैं? हाँ, जब तुम मेरे वार्ड से निकली। सबा, सबा, बेटा, संभालो बेटा। सबा, डॉक्टर! सबा, सबा, बेटा, सबा, रमेश, सबा, सबा रुक जाओ, सबा, सबा रुक जाओ, सबा रुक जाओ, रुक जाओ सबा, सबा।
अम्मी जान, मैं चल सकता हूँ, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर मैं ठीक हो गया। डॉक्टर, या अल्लाह, लाख लाख शुक्र है। पहले ये हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अचानक ये सब हो गया और ये चलने के लायक हो गए। खुदा ने तुम्हारी खातिर मुझे ठीक किया है सबा। सही है, ये किसी डॉक्टर या दवाई का चमत्कार नहीं है, बस तुम दोनों की मोहब्बत का कमाल है। सही कह रहे हैं आप। भाई अब तो सारे गिले शिकवे दूर होने चाहिए, अब तो कोई रुकावट भी नहीं है। अब तो तुम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है ना? जमीला, जो काम हम बड़े कभी नहीं कर पाते वो कभी कभी बच्चे कर गुजरते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? शिफा की। हम उसे ना समझ ना तजुर्बेकार न जाने क्या क्या कह दिया करते थे। घर के फैसलों में ना ही हमने कभी उसकी राय ली ना ही राय मांगी। लेकिन देखो, जो मसला हम हल नहीं कर पाए वो उसने हल कर दिया। लीजिए अब्बू, मेरे हाथों की बनी हुई चाय लीजिए और बताइए जायका कैसा है। जायका? बेटा जायका तो खाने की चीजों का होता है, चाय की तो तलब होती है, एक तरह का नशा है ये, नशा। और जब यही वक्त पर नहीं मिलती तो बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए तो तलब कह रहा हूँ, ये एक तरह का नशा है, नशा। लीजिए, बुरी बात है, फिर मैं चाय वापस ले जाती हूँ। क्यों? अरे नशा है ना, और नशा करना तो बुरी बात है। अरे बेटा, सिगरेट और शराब का नशा बुरी बात है, उससे बीमारी नुकसान है, चाय में कोई नुकसान नहीं। शिवा बेटा, शादी की तारीख कौन सी रखी जाए? मैं तो कहती हूँ ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं है। ना जाने कब डॉक्टर साहिबा का दिमाग फिर जाए, हम इसी इतवार को रख लेते हैं। इतनी जल्दी? ये सही कह रही, शादी के मामलात में रिश्ता ढूंढने में वक्त लगता है, रिश्ता मिल जाए फिर देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, इसी इतवार को होगी। नासिर के घर वालों से कह देते। यू आर ग्रेट अब्बू। वो तो मैं हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जमीला बोल रही हूँ, सबा की अम्मी। फरमाइए। फरजाना बोल रही हूँ। हमने एक फैसला किया है, अगर आपको भी मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाएं। कोई गलत फैसला तो नहीं किया आपने? बताइए। इस इतवार को अगर निकाह पढ़वा दिया जाए तो आपको कोई एतराज है? वाह, क्या बात है, नासिर भी यही कह रहा था। तो फिर सोचना क्या है, कार्ड छपवा देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाजी, मुझे तो ये वाला कार्ड पसंद आ रहा है। नहीं, ये वाला ठीक है। नहीं, लेकिन मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। शादी मेरी है या तुम्हारी? बाजी, शादी में लड़का लड़की का होना सिर्फ इतना होता है कि उनकी पसंद और नापसंद सिर्फ जिंदगी का साथ चुनने में होती है, और बाकी सारी पसंद घर वालों की होती है, और खास तौर से साले और साली का तो हक होता है। ये कार्ड मैंने पसंद कर लिया, खत्म हो गई बात। हेलो। आखिर इस फूल का फूल कबूल कर ही लिया। क्या करती अगर अभी कबूल ना करती? तो फूल मुरझा जाता और फूल नाराज हो जाता। तुमने मुझे फूल कहा? फूल नहीं, फूल कहा। तो फूल नाराज हो जाता, ऐसा क्यों कहा? फूल नहीं, फूल फूल नाराज हो जाता, ये कहा। ओहो, पता नहीं फूल कहा कि फूल? दोनों कहा, फूल भी और फूल भी। अभी आप फा और फा का कंफ्यूजन दूर करें तो
दूसरी बात करें? चलिए कीजिए दूसरी बात। सही बताओ, तुम खुश तो हो ना? जिसमें अल्लाह की मर्जी हो और मैं खुश ना हूं तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे ना। हमारा रिश्ता खुदा ने ही जोड़ा है नासिर। कहां बिछड़े, किस मोड़ पर आकर मिल गए, दोनों को इस हादसे ने मिला दिया। ये हादसे ही तो होते हैं जो लोगों को मिला भी देते हैं और जुदा भी कर देते हैं। अब जुदाई का नाम मत लो नासिर, उसका बोझ अभी भी मेरी रूह पर है। अब ये हमाल का काम ना तुम शादी के बाद कराना। सारा बोझ उतारकर तुम मुझ पे डाल दो, मैं जिंदगी भर ढोता रहूंगा। अब शादी के बाद मजबूरी होगी तब ढोलूंगा। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना, फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हादसे वाला सच नासिर की अम्मी को बताऊं या नहीं। बिल्कुल भी मत बताना सबा। जिंदगी के खुशगवार लम्हे आने वाले हैं, तुम उन लम्हों को अपने आप से छीन लेना चाहती हो। कोई भी बीवी अपने शौहर के कातिल से रिश्ता नहीं जोड़ेगी। अगर रिश्ता जुड़ा भी होगा तो वो उसे तोड़ देगी। ये भूल कभी भी मत करना सबा। ताउम्र इस राज को अपने सीने में दफन करके रखना। और किसी रोज उन्हें मालूम हो गया तो कैसे मालूम होगा? ये राज कोई नहीं जानता। तुम्हारे अम्मी अब्बू को पता है, वो तो इस बात को किसी से कहने से रहे। और बचा कौन? ये धोखा नहीं होगा। तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया सबा, सब वक्त और हालात ने करवाया है। सब कुछ वक्त और हालात पर ही छोड़ दो। क्यों बरखुदार, किस गहराई की नाप ले रहे हो? दुनिया में कौन सी चीज अपनी है? लेकिन इंसान जब तक दुनिया में जिंदा रहता है, दुनिया की हर चीज को अपनी बना लेना चाहता है। जरूरत है 2 लुकमे की, लेकिन जमा कर लेता है कई लुकमे। जिसे कोई जरूरतमंद गरीब खा लेता तो उसकी भूख मिट जाती, लेकिन दूसरों की भूख को अपनी हवस और लालच बनाकर अपनी तिजोरियों में कैद कर लेता है। जब दुनिया से कूच करता है तो क्या जाता है उसके साथ, सिवाय उसके अमाल के। लेकिन ये इंसान लोगों के हुकूक मारकर अपने लिए बुरे अमाल लिखवा लेता है। जिन चीजों के लिए अपने आप को बुरा और गुनाहगार बनाया था, उन्हीं चीजों को इस दुनिया में छोड़ जाता है। अपने लिए दोज़ख का इंतजाम कर लेता है और दुनिया वालों के लिए इसी दुनिया में ऐश और इशरत का जरिया बनाकर चला जाता है। वो चीजें जो जमा है सुकून ना दें, आखिरत भी खराब कर दें। भला ऐसी चीजों के लिए कौन अपने हक में बदआमालियां लिखवाएगा? बताओ शौकत मियां। जो रिश्ता अल्लाह को मंजूर नहीं, उस रिश्ते के लिए तुम अपने आप को बुरा और गुनाहगार क्यों बना रहे हो? भूल जाओ बेटा, भूल जाओ सबा को। अल्लाह को राजी करो। वो राजी हो गया तो दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएगी। चाचा जान, आज आपने बहुत पते की बात की है। अगर ये बात आप मुझे बरसों पहले बता देते ना तो मैं भटकता नहीं। ये बात जानता तो मैं भी था, लेकिन कभी एहसास नहीं करता था। आपने एहसास दिलाया। चाचा जान, आज से आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। आपने आखिरत की बात बताकर मेरे ज़मीर को जगा दिया है चाचा जान। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जान, बहुत बहुत शुक्रिया। बरखुदार, कहाँ जा रहे हो? चाचा जान, अपने अमाल को सुधारने की कोशिश करने।
तुम्हें सलामत रखे बेटा, हमेशा खुश रहो। डॉक्टर सबा, क्या है, यहाँ क्यों चले आए हो? सोचा कि आखिरी मर्तबा आपसे मिलकर माफी मांग लूं। अच्छा, ये सच है या ये भी कोई ड्रामा है? खुदा जानता है कि मेरी नीयत क्या है। आपकी शादी की खबर मिली, बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहो। खुदा तो आपको जिंदगी भर की खुशियां देगा ही। मेरी खुशियां भी आपको मिल जाए। जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिया, सबा को छोड़कर। इस बात का मलाल रहेगा। उस रोज आपको देखने के लिए जब आपके घर आए थे, थोड़ा सब्र कर लेते तो शायद आपसे मुलाकात हो जाती, तो शायद आज आपकी और मेरी शादी हो रही होती। कहते हैं ना कि खुदा सब्र करने वालों के साथ है। मैंने सब्र नहीं किया, इसलिए इसका अंजाम भुगत रहा हूं। खैर, होता है। प्लेटफॉर्म पर मुंतजिर हर मुसाफिर को ट्रेन नहीं मिला करती। कभी कभी अगली ट्रेन का भी इंतजार करना पड़ता है। मैंने अपना नाम उन्हीं मुसाफिरों में लिखवा लिया है जो ट्रेनों का इंतजार करते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि अब मेरी जिंदगी में ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं आएगी जो मुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचा सके। डॉक्टर सबा, अपनी खताओं के लिए एक मर्तबा मैं फिर आपसे माफी मांगना चाहता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो लम्हा आ ही गया जिसका मैंने कभी इंतजार नहीं किया। सच, मैंने ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे दोबारा मिलोगी, हमारी शादी होगी और जिंदगी भर के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन एक हो गए। जानती हो उसका सेहरा किस पर जाता है? उस हादसे की वजह से, जिस वजह से हम एक हुए। लेकिन उस हादसे ने मेरे अब्बू की जान भी ले ली। हमेशा के लिए उन्हें मुझसे छीन लिया। लेकिन तुम्हें खुशी की तरह मेरी जिंदगी में भेज दिया। यही रंज जिंदगी भर रहेगा कि तुम्हारी अम्मी को मैं धोखा दे रही हूँ। साथ ही साथ ये डर भी लगा रहेगा कि कहीं अम्मी को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन मैं मरते दम तक इस राज को अपने सीने में दफन करके रखूंगी। किसी को भी नहीं बताऊंगी, तुम्हें भी नहीं, कि तुम्हारे अब्बू की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। सबा, कहाँ खो गई? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। अब तो तुम मेरी शरीक हयात हो, मेरी राजदार हो। मुझे भी हक है तुम्हारे राज जानने का। मुझे नहीं बताओगी कि क्या सोच रही थी? नासिर, कैसे बताऊं तुम्हें? मुझे मालूम कि तुम क्या सोच रही। क्या? मेरे नसीब के बारे में। मैं कितना नसीब वाला हूं। तुमने मुझे कभी नहीं चाहा। जब भी मैंने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया,
तुमने मुझे डांट दिया, लेकिन किसी ने सच ही कहा कि जहां चाह वहीं राह है। और ये बात आज साबित हो गई। और मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, और सच्ची मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती। या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझे सबा को दिया, इतनी बड़ी खुशी दी। जो खुशियां मुझे दी उसे हमेशा बरकरार रखना। सबा, तुम सोच रही होगी कि मैं आज के दिन ये सारी बातें लेकर बैठ गया। आज तो खुशी की रात है, दो रूहों के मिलन की रात है। चाहत की ईंटों से हमने बनाया है, अपनी मोहब्बत से इसको सजाया है। ख्वाबों का मरकज है, खुशियों का डेरा है, सब कुछ है बस अपना